नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबा गणी वणक्कम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं राजीव मल्होत्रा सर। राजीव मल्होत्रा सर को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। स्नेक्स इन गंगा, अ वन मैन टीम, वन मैन आर्मी हु हैज डन I think the most extensive and thorough study when it comes to the forces who are trying to break India and who are trying to manipulate our governments also. With that introduction, Rajiv sir, a very warm welcome on the show. Thank you very much. I'm always happy to be on your show. एक बार हमने एक दो बार पहले भी किया था, and it did very well. Yeah. So let's discuss. What is the topic of the day? What do you want to talk about? Sir, I remember you called me one day and you said, Gayatri, our business houses are sold out. Are the Western powers, the deep state from say West, trying to buy out our business houses? Ji sir, over to you. So buyout doesn't make sense because buyout means that they're going to own the company. They're not trying to own the company. That is not the right word. Why would they buy out? Okay. My point is very different. I think you have not understood me correctly. जो हमारे business houses हैं, उनकी आइडियोलॉजी को इन लोगों ने खरीदा है, कंपनी को नहीं खरीदा। उनकी आइडियोलॉजी जो है, धर्म के बारे में, वोक के बारे में, ये जो माइनॉरिटीज के बारे में, कास्ट सिस्टम के बारे में, इन चीजों के बारे में, आर्यन थ्योरी के बारे में, ये जो नैरेटिव है उसको खरीदा है, कंपनी को नहीं खरीदा। जो उनके मालिक हैं, जैसे आनंद महिंद्रा मालिक है, इस तरह के जो टाटाज मालिक हैं, जो नारायण मूर्ति मालिक है, ये रिलायंस वाले जो हैं, ये इनके जो दिमाग है, इनके जो हार्ट में, जो इनके दिल में जो आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी को इन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया। क्योंकि ये जो बिलियनियर्स हैं, ये इंडिया में तो बहुत देशभक्त हैं, बहुत हिंदू धर्म के बारे में जानते हैं और काफी कुछ करते हैं, काफी फंडिंग करते हैं, और कंपनी भी इनकी बहुत अच्छी है इंडिया के लिए, ये जॉब्स क्रिएट करते हैं, इकोनॉमी के लिए अच्छा है, ये तो है। लेकिन जब ये बाहर जाते हैं, जैसे हार्वर्ड में जाते हैं, स्टैनफोर्ड में जाते हैं, कॉर्नेल में जाते हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जब ये इस तरह की यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो ये ही लोग उनको टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, करोड़ों रुपए देकर अपने नाम पर फंडिंग के साथ प्रोफेसर्स को डालते हैं, चेयर्स एस्टैब्लिश करते हैं, स्कूल एस्टैब्लिश करते हैं, डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, और उन डिपार्टमेंट्स में जो रिसर्च हो रही है और जो सिखाया जा रहा है और जो विचारधारा है, वो इंडिया के अगेंस्ट है, ब्रेकिंग इंडिया की विचारधारा है। तो इस तरह से ये इसका मतलब है कि वो लोग, जो अमेरिकन लोग हैं, जो लेफ्टिस्ट हैं, लेफ्ट और इस्लाम के साथ जुड़े हुए हैं, खालिस्तानी भी उसमें मिले हुए हैं, उसमें दलित एक्टिविस्ट भी मिले हुए हैं, ये जो लोगों ने एंटी इंडिया, ब्रेकिंग इंडिया चलाया है, वो अब ये हार्वर्ड जैसी जगह में अपने हमारे ही बिलियनियर को खरीद कर ले आए हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी कंपनी को हेल्प करेंगे, आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को हार्वर्ड में एडमिशन दे देंगे, आपको बहुत इज्जत मिलेगी, आप फेमस हो जाएंगे, आपको इंटरनेशनल बना देंगे। ये ऐसे करके उन्होंने इनको खरीद लिया है कि अब आप हमको पैसा दो और आप अपना फैमिली का नाम भी हमको दो, और हम आपके नाम से, आपके पैसे से ये काम करेंगे, और आप चुप बैठे रहना, आप दूसरी तरफ देखना, आप इसके ऊपर ध्यान मत करना, आप हमारे पर छोड़ दीजिए। ये इसको हम कह रहे हैं कि इंडियन हाउसेस हैव सोल्ड आउट, नॉट कि टाटा को उन लोगों ने खरीद लिया है, शेयर्स उसके खरीद लिए हैं, या महिंद्रा के शेयर्स खरीद लिए, वो और बात है, वो तो और डिस्कशन है। पर आइडियोलॉजी के बारे में जो हमारे बिलियनर्स हैं, वो बिक चुके हैं। These business houses have huge money at their disposal. They're standing on their 2 feet. They have the power, they have the muscle. Then why are this why are they not able to promote their ideology rather than getting sold out for somebody else's ideology? हाँ, तो ये आपने पूछा कि हिंदी में बात करते हैं क्योंकि आपकी ऑडियंस भी हिंदी में है, अच्छा रहेगा। कि आपने पूछा कि ये अपनी आइडियोलॉजी क्यों नहीं चला रहे, जैसे चाइना अपनी आइडियोलॉजी चलाती है, अरब अपनी आइडियोलॉजी चलाते हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि चाइना नंबर 1 फंडिंग करता है अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में, पर उस फंडिंग के साथ अपनी आइडियोलॉजी देता है, कहता है कि हमारी आइडियोलॉजी चलेगी। और अरब जो है, कतार खासकर, कतार नंबर 1 है, नंबर 2 इसमें है
सऊदी अरेबिया, ऐसे काफ़ी अरब और इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जो फंडिंग देते हैं। और ये जो फंडिंग है, ये आइडियोलॉजी हार्वर्ड में बहुत आ गई है, हार्वर्ड जैसी जगहों में। लेकिन हमारे जो लोग हैं, जो बिलियनर्स हैं, वो पैसा देते हैं कि हमारा नाम लगा दो, हमको वाह-वाह करो, हमको सेल्फी दे दो, हमको चीफ गेस्ट बना दो, हमको अपनी कमिटीज़ में ऑर्गेनाइज़ेशन में हमको मेंबर बनाओ, ट्रस्टी बना दो, हमको बिग शॉट बना की तरह ट्रीट करो, ताकि हमारी इंडिया में बहुत लोग समझें हमको। हाँ, और यहाँ पर हमारे बिजनेस के लिए भी अच्छा रहेगा। हम बोर्ड में होंगे, हार्वर्ड के बोर्ड में होंगे, तो वहाँ पर वॉरेन बफेट होगा, उसके जैसे लोग होंगे, बिल गेट्स जैसे लोग होंगे, जो बड़े टॉप बिलियनर्स हैं। जब मीटिंग्स होंगी, वो लोग आएंगे, हम उनके साथ मिलेंगे, तो हमारे हमारे को इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि लोग बिलियनर हो गए हैं, तो वो भी हमारे को सीरियसली मानेंगे। तो ये बातें उनको, हमारे लोगों को ये बहुत प्यारी हैं। उनमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा है। चाहे जितना मर्जी ये बिलियनर बन जाए, इन लोगों में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। ये अपनी कल्चर के बारे में भारत में तो कुछ ठीक कहते हैं, बाहर जाके नहीं कह सकते। बाहर जाके ये डरते हैं। थोड़ा बहुत दिवाली मना लेंगे, वो तो कोई कंट्रोवर्सी की बात नहीं है। लेकिन वो ये खड़े होकर ये नहीं बोलेंगे कि जो आप कास्ट सिस्टम के बारे में सिखा रहे हो वो गलत है। ये आनंद महिंद्रा की ताकत नहीं है कि वो जाके ये कह सके। वो जाके ये कह सके कि आप खालिस्तानीज को जो सपोर्ट कर रहे हो वो गलत है। आप ये जो इस्लामिक लोगों को, हमास को, इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हो वो गलत है। आनंद महिंद्रा ऐसे नहीं कहेंगे, टाटा, रतन टाटा नहीं कहेंगे, नारायण मूर्ति ऐसी बात नहीं कहेंगे। ये प्रॉब्लम है। हाँ, राहुल बजाज जैसे लोग ये बात नहीं कहेंगे। अब उनका पैसा है, उनका हक है कि जिसको भी पैसा दें, आखिर उन्हीं का पैसा है, जैसे भी चाहें खर्च सकते हैं। जिसको भी दें, किस कारण दें, वो उन्हीं की बात है। हमारा इसमें कोई हक नहीं है। आपका और हमारा कोई राइट नहीं है कि हम उनको बोलें ये करो वो ना करो। लेकिन हम इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं कि ये जो लोग हैं, ये आइडियोलॉजिकली बिके हुए हैं। ये आइडियोलॉजिकली ये वहां पर अपनी फाउंडेशन पर नहीं खड़े, जमकर अपनी फाउंडेशन पर नहीं खड़े, और अपने अपने धर्म को डिफेंड नहीं कर सकते। ये वैसे बोलेंगे कि आज दिवाली है, सबको मिठाई बांट देंगे, दिया जलाएंगे, वो ऐसे तो ठीक है, वो तो बोलने की बात है। पर जो असली युद्ध है वो तो हार्वर्ड में हो रहा है। वो तो इंटरनेशनल, जहां पर ये डेमोन्स्ट्रेशन हो रही हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जहां पर हिंदुओं का मजाक उड़ाया जा रहा है, उसमें ये लोग क्या कर रहे हैं? इसी तरह से वो बिके हुए। सर, सो इन इज अगर मैं कहूं कि आइडियोलॉजिकल फ्लूइडिटी है एंड मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारे बिजनेस हाउसेस के साथ। मनी तो उनके पास है, तो और उनको क्या चाहिए? पर उनको इज्जत चाहिए कि ये जो गोरे लोग हैं हमको इज्जत दें। ये उनका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। ये गोरे लोग हैं, ये इनको, हमारे को इज्जत दें, हमको गोरा समझें, हमको ऑनररी वाइट बना दें, हम उनके प्राइवेट जेट में जाएं, उनके जो आइलैंड है, आइलैंड रिजॉर्ट उन्होंने खरीदा है, उसमें हम भी खरीद लें। हम गोरे लोगों से, वेस्टर्न जो एलिट्स हैं, उनके साथ जुड़ जाएं, उनमें हमको शामिल कर दें, तो अच्छा बढ़ेगा। ये उनकी विचार है, ये उनकी तृष्णा है, ये उनकी एस्पिरेशन है। वो चाहते हैं कि हमको इंटरनेशनल स्टेज पर गोरे लोगों के साथ मिलजुल कर वो हमको इंक्लूड करें, हमको भी गोरा ही माने। ये उनका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। जी। पैसे की बात नहीं है, पैसे की बात नहीं है, क्योंकि पैसे की भी थोड़ी बातें हो सकती है कि कोई कह सकता है कि शायद मेरे ट्रैक्टर बेचने के लिए, या कोई मेरी कार की कोलैबोरेशन करने के लिए, या जो कुछ भी है, मुझे फलाना फलाना बिलियनर अमेरिकन जो वाइट है वो जाने, तो मैं भी और आगे बढ़ूंगा। ये भी है, ये भी हो सकता है। और ये जो बिलियनर टाइप अमेरिकन है, वाइट लोग हैं, जो हार्वर्ड वार्वर्ड को फंडिंग देते हैं, आईवी लीग्स को फंडिंग देते हैं, वो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के हैं। अब ये भी बहुत हैरानी की बात है कि वो खुद तो कैपिटलिस्ट है, पैसा तो उनका कैपिटलिज्म से बनता है। अब जैसे बिल गेट्स है, कोई समझो, तो बिल गेट्स का या जॉर्ज सोरोस है, उनका पैसा तो कैपिटलिज्म से बनता है, ठीक है ना? पैसा तो उन्होंने कैपिटलिज्म से लिया, पर वो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। ये भी बहुत हैरानी की बात है। और जो लेफ्टिस्ट लोग हैं वो इस्लाम से मिले हुए हैं पिछले 20 सालों में। 9/11 के बाद ये कतार ने, सऊदी अरेबिया ने, ईरान ने, इन कंट्रीज ने बहुत पैसा दिया, लेफ्टिस्ट को खरीद लिया। पहले तो इस्लामिक लोगों ने लेफ्टिस्ट को खरीद लिया,
और चाइनीज लोगों ने लेफ्टिस्ट को खरीद लिया। लेफ्टिस्ट तो बिके हुए हैं, अमेरिकन लेफ्टिस्ट, ब्रिटिश लेफ्टिस्ट, यूरोपियन लेफ्टिस्ट बिके हुए हैं, जैसे इंडिया के लेफ्टिस्ट बिके हुए हैं। तो ये जो लेफ्टिस्ट है वो अपनी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी बहुत पॉलिश्ड है, ये बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर बने हुए हैं, ये मीडिया के में काफी इनका इन्फ्लुएंस है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन्हीं के यही चलाते हैं, ये जो उनका चार्ल्स, ये जो क्लाउस श्वाब है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का लीडर, वो भी इन्हीं से मिला हुआ है। ये जो लेफ्टिस्ट लोग हैं इनका वर्ल्ड में नैरेटिव में बहुत इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिक्स में इनका बहुत इन्फ्लुएंस है, और ये लोग बिके हुए हैं। चाइनीज आके उनसे काम करवा सकते हैं, मुस्लिम आके अरब वगैरह उनसे काम करवा सकते हैं। अब बिलियनर ने कहा कि हम भी उनमें मिल जाते हैं, ऐसी बात है। जी सर, हमारे जो मेजर बिजनेस हाउसेस हैं ये सब के सब मुंबई बेस्ड हैं और मुंबई में ही ओमिdyar ग्रुप है। इज इट कैन इट बी अ कोइंसिडेंस कि सारे के सारे एक जगह, कहीं ऐसा तो नहीं दे आर ट्राइंग टू पुल ईच अदर स्ट्रिंग्स, ओमिdyar ट्राइंग टू कंट्रोल थ्रू इन्वेस्टमेंट बाइंग शेयर्स, चाहे वो बजाज का हो गया, रिलायंस का हो गया, महिंद्रा का हो गया, पीरामल का हो गया, एक बैकग्राउंड चैनल्स के थ्रू कुछ कंट्रोल करने की पॉलिसीज चल रही हूँ, एंड ओमिdyar इज राइट हैंड मैन ऑफ जॉर्ज सोरोस। जी नो, पहले तो आपके लोगों को शायद ओमिdyar के बारे में मालूम नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में जब तक हमने स्नेक्स इन द गंगा बुक नहीं निकाली, ओमिdyar के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा था। हाँ, जॉर्ज सोरोस जानते थे और ओमिdyar कोई जानता ही नहीं था। तो ओमिdyar के बारे में हमने बहुत परीक्षा की, 2-3 साल रिसर्च की। ओमिdyar ने $500 मिलियन, $500 मिलियन इंडिया में इन्वेस्ट किए हैं, और हंड्रेड्स ऑफ पीपल, हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज, कई स्टार्टअप्स टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, सारी चीजों में उनमें इन्वेस्ट किया है, और हजारों यंग एंटरप्रेन्योर्स को पाला है, उनको इन्फ्लुएंस किया, उनको पैसा दिया है, उनको ट्रेनिंग दी है, उनकी एम्पावरमेंट दी है, उनको कोचिंग करते हैं, उनको सिखाते हैं। पहले तो ओमिdyar के बारे में सीखना चाहिए ना कि क्या है ओमिdyar। तो जो ओमिdyar नेटवर्क है उसका मालिक है पियर ओमिdyar। ये कैलिफोर्निया में बिलियनर है, इसकी वैल्यू, इसके मार्केट, इसके जो नेटवर्थ है वो सोरस से भी दुगनी, डबल ट्रिपल है, सोरस से ज्यादा अमीर है ये, और इसकी एज कम है, ये 50 साल का करीब होगा पियर ओमिdyar। ये ईरानियन बैकग्राउंड है, इसकी ईरानियन हेरिटेज है उसकी, मतलब पेरेंट्स वहां से आए थे। ये तो अमेरिकन है, फ्रांस में काफी लोग ईरानियन लोग हैं, तो ये उस बैकग्राउंड का है। अब इसकी बैकग्राउंड है कि ये इंडिया के गरीबों को बचाना चाहता है, इंडिया के जो पिछड़ी जातियां हैं, दलित हैं, उनको बचाना चाहता है। अब भाई आप ईरान में करो काम, ईरान में ऐसे लोगों की कमी तो नहीं है, ईरान में कितने की जरूरत है ह्यूमन राइट्स की, इंडिया में आके ह्यूमन राइट्स का क्या करना चाहता है। इसको तो हमको तो चाहिए कि कहीं भी तू कैलिफोर्निया में है, कैलिफोर्निया में तूने बिलियन बिलियन बनाए हैं, तो कैलिफोर्निया का काम करो ना। सैन फ्रांसिस्को में होमलेस लोग बैठे हुए हैं, ड्रग एडिक्ट्स बैठे हुए हैं, उनके लिए करो कुछ ह्यूमन राइट्स। ईरान में, तुम ईरान के बैकग्राउंड हो तुम्हारी, ईरान में जाके करो, इंडिया में जाके करने का क्या फायदा, ये हमको कहना चाहिए। लेकिन क्योंकि उसके पास पैसा है, बहुत सोफिस्टिकेटेड है, उसने टॉप लोग जो रखे हैं इंडियन ही है, वो सब हिंदू नाम है उनका, वो लोग बिके हुए हैं। आपको ओमिdyar नेटवर्क पर रिसर्च करनी चाहिए कि इंडिया में ओमिdyar नेटवर्क जो है इंडिया में, वो बेंगलोर में क्या कर रहा है, बेंगलोर में, साउथ में, जहां भी ये, हैदराबाद में जहां भी ये टेक है, जहां भी टेक है, वो लोग टेक में बहुत मिले हुए हैं। वो नीति आयोग में उनके लोगों की बहुत इंपॉर्टेंस है, नीति आयोग वाले ओमिdyar के साथ मिले हुए हैं। जब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कॉन्फ्रेंस थी कुछ साल हुए इंटरनेशनल, उसमें ओमिdyar लोग बहुत थे, मेरे को इनवाइट करने के लिए मुश्किल हो रही थी, क्योंकि मैंने बुक लिखी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर, वो इंडिया के बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या फायदा है, क्या खतरा है, क्या होना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, ऐसी बुक किसी ने कभी लिखी नहीं। हमने, वी आर द फर्स्ट पीपल टू राइट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बुक ऑन इंडिया। ये प्रोग्रामर के लिए नहीं लिखी, ये पॉलिसी मेकर के लिए लिखी है, जो लोग डिस्कस करते हैं पॉलिसीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या पॉलिसीज में प्रॉब्लम है, क्या होना चाहिए, वो उसके बारे में बुक है। और ये ऐसी बुक अभी तक भी किसी ने इंडिया में नहीं लिखी। तो उनको तो चाहिए था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कॉन्फ्रेंस है तो हमको इनवाइट करते, हमको नहीं इनवाइट किया। हमने ट्राई किया, हमको अंदर नहीं जाने दिया। फिर ये एक वाइस चेयरमैन था नीति आयोग का,
तो उसके थ्रू, क्योंकि वो मेरे क्लास फेलो था सेंट स्टीफेंस कॉलेज में, उसके थ्रू हमको इनवाइट कर दिया, छोटा मोटा रोल दे दिया स्पीकर का। और जब हम गए हमने देखा कि ओमिदियार तो बहुत ही बड़ा है, वहाँ इतनी बड़ी चीज है। और ये जो ओमिदियार है और सोरस के लोग हैं, बाकी बिल गेट्स के लोग हैं, गूगल के लोग हैं, फेसबुक के लोग हैं, इन्हीं के सहारे सारी कॉन्फ्रेंस चल रही है। तो ये नीति आयोग वाले भी बिके हुए हैं। नीति आयोग भी जब वो पॉलिसी निकालते हैं, वो अर्नस्ट एंड यंग को कोट करते हैं, मैकिन्जी को कोट करते हैं, वो इन तरह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को कोट करते हैं, इनके विचारों के ऊपर चलते हैं। जैसे कि हिंदुस्तान तो उन्हीं का कॉलोनी हो गया, तो ये जो लोग पॉलिसी बना रहे हैं गवर्नमेंट में वो ऐसे हैं, ठीक है ना। और ये जो उम्मीदवार यूथ को, यंग जो स्कॉलर्स हैं, यंग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, कई उन्होंने ऐसी कंपनीज को फंडिंग दे रखी है। किसी को 2-4 करोड़, 5-10 करोड़ यहाँ वहां देकर उन्होंने $500 मिलियन इन्वेस्ट कर रखे है। अब इसका तो पहले तो उनका रिटर्न आएगा, फायदा आएगा, प्रॉफिट आएगा, फॉरेन इन्वेस्टर इनका फायदा लेगा। दूसरा, वो जो टेक्नोलॉजी निकालेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो फॉरेन लोग कंट्रोल करेंगे। तीसरा, ये जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनको आइडियोलॉजिकली अपने विचार के तरफ ले आए हैं। उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि डाइवर्सिटी का मतलब है कि आप ये मुस्लिम्स को हायर करो, आप हिंदूज को ब्लेम करो कि उनका कास्ट सिस्टम बुरा है, ये ऐसी बातें उनको सिखाई जाती है। ये जो आर्यन द्रविडियन है, वो लोग आर्यन हैं, वो आर्यन लोग आए थे, आप तो द्रविडियन हैं। ये इस तरह की जो आइडियोलॉजी है, जो ब्रेकिंग इंडिया की आइडियोलॉजी है, ये ओमिदियार नेटवर्क सिखा रहा है इंडिया में। और ओमिदियार बिजनेस हाउसेस के साथ भी मिला है, लेकिन ओमिदियार का प्राइमरी, उनका मेन, उनका जो स्ट्रेटजी है, उनका जो षड्यंत्र है वो है कि इंडिया में जो एंटरप्रेन्योर जो पहली बार अपनी कंपनी शुरू कर रहे हैं, स्टार्टअप्स, इंडिया में जो स्टार्टअप्स हैं टेक्नोलॉजी की, वहां पर वो फोकस कर रहे हैं। ये ओमिदियार नेटवर्क की बात है। और ओमिदियार हार्वर्ड से भी मिला हुआ है, अशोका यूनिवर्सिटी से भी मिला हुआ है, नीति आयोग का मैंने आपको बोला। तो ये इस तरह के जो जाल है, ये इंडिया में बहुत गहरे हैं, ये बहुत गहरी चीज है। ये इंडिया वाले लोगों को अभी तक समझ नहीं आई। इंडिया वाले लोग तब समझते हैं जब कोई कहीं बम ब्लास्ट होता है या कहीं कुछ राइट हो गया, तो वो फिर वो देखते हैं, अरे भाई क्या बात होगी। और जब वो राइट वाइट खत्म हो गया तो वही भूल जाते हैं। वो उसकी क्या डीप, उसके क्या जड़ है, वो उसके ऊपर नहीं जा रहे। ये हम अकेले काम कर रहे हैं और ये कोई सुनने लायक नहीं है। बिलियनर जो है, हमने उनको कितनी बार बोला, बॉम्बे में 2 बार गया पिछले साल में, उनसे मीटिंग करने के लिए, कोई भी मीटिंग करने को तैयार नहीं। हमने कहा कि हमारे से डिस्कशन करो, हमको टीवी चैनल पर लाओ, कहीं भी डिस्कशन करो, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप लोग हार्वर्ड में ये चीजें क्यों फंडिंग कर रहे हो, आप कुछ बताओ तो सही ना। नहीं बता रहे। जी sir, we are in the middle of the show, but I would like to tell all my viewers, please get a hold of this book, Snakes in Ganga. और ये सबसे थरो रीड है, आई थिंक आज की डेट में इससे एक्सटेंसिव स्टडी मैंने हार्डली कहीं देखी है। रन्स इनटू 800 पेजेस, और इसकी बिब्लियोग्राफी, इसके रेफरेंसेस, आई मीन दैट आल्सो रन्स इनटू अराउंड 70-80 पेजेस। तो बहुत ही थरो बुक है ये। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर। जी सर, रिसेंटली बजाज ग्रुप, मुंजिल ग्रुप जिसको हम बोलते हैं, उनके ऊपर भी रेड हुई है। तो बजाज, रिलायंस, टाटास, ये सारे के सारे ग्रुप फंडिंग कर रहे हैं, बट फंडिंग क्यों कर रहे हैं? अभी आपने बताया आइडियोलॉजिकली दे आर सोल्ड आउट। व्हाई नॉट इन इंडिया, एंड हाउ कैन वी स्टॉप देम? व्हाई कांट दे इन्वेस्ट फॉर अस इंडियंस, एंड हाउ कैन वी स्टॉप देम फ्रॉम गोइंग आउट एंड फंडिंग वो फोर्सेस पे जहां पर भारत के अगेंस्ट में, भारत के विरुद्ध में काम हो रहा है? नहीं, वो तो अपनी तरफ से फंडिंग जहां करना चाहते हैं करेंगे, उनकी आइडियोलॉजी जो है, और थोड़ा बहुत दिखाने के लिए इंडिया में भी फंडिंग कर देंगे, जैसे दिखाने के लिए। अब इंडियन गवर्नमेंट को लॉज चेंज करे तो और बात है। इंडियन गवर्नमेंट यदि कहे कि कोई भी जो पैसा इंडिया में कमाया है, आपने पैसा इंडिया में कमाया है, आप वो पैसा सिर्फ इंडिया में ही खर्च सकते हैं। आपकी जो CSR फंडिंग है वो सिर्फ इंडिया में ही होगी। आपने जो फाउंडेशन बनाई है, जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है इंडिया में, इंडिया से जो पैसा कमाया है वो आप इंडिया में ही इन्वेस्ट कर सकते हो। इंडिया के NGOs में, इंडिया के कोई जो भी कॉज है, जो भी आपका कोई जो भी वैल्यूज है इंडिया में,
उसके ऊपर आप खर्च सकते हो, इंडियन यूनिवर्सिटीज को चला सकते हो, इंडिया में कोई नई यूनिवर्सिटी खोल सकते हो, ताकि हम देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, हाँ, ताकि हम देख सकते हैं। लेकिन फॉरेन कंट्री में जाना और उनको कितना हजारों करोड़ पैसा देना, हार्वर्ड की टोटल एंडाउमेंट है 40 बिलियन, प्रिंसटन की है 25-30 बिलियन, ऐसी एंडाउमेंट है, इतने सारे पैसे उनके पास है, वो उनमें पैसों की कोई कमी नहीं, तो वहां जाके पैसे देने का क्या फायदा। तो ये तो इंडिया के बारे में बात है, ये तो आपको कहना चाहिए ना। आप ट्राई कीजिए, ये जितने भी बिलियनियर हमने अपनी बुक स्नेक से गंगा में इनका नाम दिया है, और इनके बारे में चैप्टर कई कई चैप्टर लिखे हैं इनके बारे में, बहुत डिटेल दी है। आप ट्राई कीजिए, उनको कांटेक्ट कीजिए कि ये मिस्टर मल्होत्रा का कहना है और वो आपसे डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप उनको अपने शो पर लाएं, आप लाएं, ट्राई करें, आएंगे कि नहीं आएंगे। जी जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि ये सारी स्टडीज जो ये स्पॉन्सर कर रहे हैं, दे बेसिकली सोशलिस्ट इन नेचर। इफ दे रियली वांट टू फंड समथिंग लाइक रोबोटिक्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, सबके सब सोशलिस्ट ही क्यों? ये सोशल साइंसेज में फंडिंग करें, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज में फंडिंग करें, क्योंकि वहां पर ही हार्वर्ड वाले लोग उनको बुलाते हैं कि हमको आप यहाँ पर फंडिंग दो, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये लोग बिक जाए। वो नहीं चाहते कि महिंद्रा की तो ऑटोमोबाइल कंपनी है ना, ऑटोमोबाइल, हाँ, तो वो नहीं, महिंद्रा को तो चाहिए वहाँ कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की फंडिंग करे, ताकि उनको फायदा भी हो, कुछ नई चीज सीखेंगे, वहां पर इंजीनियर्स को भेजो, ट्रेन करवाओ, इंजीनियरिंग में वापस लाओ, वैसी चीज करनी चाहिए ना। पर हार्वर्ड वाले उनको कन्विंस कर देते हैं कि आप ह्यूमैनिटीज में, सोशल साइंसेज में फंडिंग करो, और वो ये लोग चले जाते हैं उनकी तरफ। अब ये तो उनकी अपनी कमजोरी है ना। जी सर, जी सर। मुझे मुझे तो ये एक क्वेश्चन। मुझे तो इन बिलियनर्स को ये कहना है, आप लोग पर्सनल लेवल पर बहुत अच्छे लोग हो, मैं जानता हूँ, लेकिन जब आप अपना पैसा खर्चते हो तो दिमाग से खर्चना चाहिए। जैसे आप कोई कंपनी खोलोगे, फैक्ट्री खोलोगे, तो कोई ऐसा तो नहीं खोलोगे जिसके बारे में आपकी जानकारी नहीं है। आपकी तो बहुत जानकारी है। जो फार्मा में है, अजय पीरामल, वो फार्मा का बहुत जानते हैं। जो टाटाज में है, उनकी हर एक इंडस्ट्री के बारे में बहुत जानते हैं। जो रिलायंस में है, जितने भी लोग हैं, हाँ, जितने भी लोग हैं, ये रिलायंस में है, अंबानी, मुकेश अंबानी, जिस जिस इंडस्ट्री में है उस इंडस्ट्री का वो जानते हैं। महिंद्रा अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में बहुत जानता है। तो ये फंडिंग उन टॉपिक्स पर क्यों कर रहे हो, उन सब्जेक्ट्स पर क्यों कर रहे हो जिसमें आपकी कोई जानकारी है ही नहीं। अब जब ये आप आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में, या कोई कास्ट सिस्टम के बारे में, या अभी जो माइनॉरिटीज को कैसे ट्रीट किया जा रहा है इंडिया में, इन बारे में आपकी कोई एक्सपर्टीज है नहीं। यू आर नॉट एक्सपर्ट, यू डोंट नो एनीथिंग। आपने सुनी सुनाई बात यहाँ वहां से, थोड़ा कॉकटेल पार्टी में यहाँ वहां से कुछ जो समझ लिया, दैट इज ऑल यू नो। आई डोंट थिंक एनी ऑफ दीज बिलियनर्स कैन हैव अ डिस्कशन विद ए वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन लाइक मी अबाउट दीज टॉपिक्स। हमने 30-40 साल इन्वेस्ट किया इन चीजों में, को पढ़ा, काफी डिस्कशन किया, डिबेट्स किया, फिर हम बोल सकते हैं। तो जिस सब्जेक्ट में आपकी कोई नॉलेज है नहीं, वहां पर आप क्यों पैसा दे रहे हो? वहां पर तो आप कुछ काबिल ही नहीं हो। आप उसमें आप नजर भी नहीं लगा सकते कि वो लोग हमारे पैसे से क्या कर रहे हैं, हमारे नाम, हमारा जो फैमिली नाम है उसके उसके साथ जुड़कर वो क्या कर रहे हैं, क्या ठीक है क्या गलत है। यू कैन नॉट इवन टेल वो व्हाट दे आर डूइंग। तो फिर दैट इज अ रॉन्ग आइडिया। आपको तो पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर आपकी जानकारी है, वेयर यू हैव नो हाउ, वेयर यू कैन कीप एन आई। आप विजिलेंट हो सकते हैं, आप देख सकते हैं कि हमारे पैसे क्या हो रहा है। उन चीजों पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब देखिए, मैं तो ऐसे कह सकता हूँ, लेकिन मेरा कोई हक नहीं है उनको कहना, बिकॉज हु एम आई। वो कहेंगे हु इज दिस राजीव मल्होत्रा, क्या कह रहे हैं, हमारा अपना पैसा हम जैसे भी कर देंगे, हु इज ही, ऐसी बात है। जी एंड सर, दे कैन आल्सो टेक दोज जो वहां से ग्रेजुएट करें, चाहे साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, दे कैन आल्सो एम्प्लॉय देम विद इन देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन। उनके लिए तो एक हैंडी एग्जैक्टली, एम्प्लॉय फोर्स हो जाएगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बात सर, है। लास्ट जो हमने पहला एपिसोड किया था, वहां पे आपने एक चीज मेंशन की थी, एंड आई रिमेम्बर दैट वेरी करेक्टली। आपने कहा था हमारे जो बिलियनियर्स हैं, सम ऑफ देम आर बिगर देन जॉर्ज सोरोस इवन, जिसका पूरी मीडिया में इतना नाम है, जॉर्ज सोरोस।
फिर भी क्यों ये बैकफुट पे क्यों रहते हैं जो इंडियन बिजनेसमैन है? मैंने बोल दिया ना, Why एक तो are they इनको always on back foot? Why एक they तो can take इनको on even George Soros? उससे भी नो बड़े बड़े मैं बिलियनर हैं। नहीं, ये नहीं, हम आप कोई नई बात नहीं बोल रहे जो उनको नहीं मालूम। उनकी प्रेफरेंस है, उनकी आइडियाज और है। वो जॉर्ज सोरोस के साथ इंटरनेशनली जो लेफ्ट विंग है, जो इंटेलेक्चुअल हैं, लोग हैं, जो सीरियस अमेरिकन यूरोपियन बहुत अमीर लोग हैं, वो उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। वो उनका हार्ट जो है दिल में भारतीय नहीं है। वो भारत में वो पैसा बनाते हैं, इसलिए जो होना चाहिए, जो करना चाहिए, ठीक है। लोग भारत में लाखों लोगों को जॉब दे रही है, अच्छी बात है, इकोनॉमी के लिए ठीक कर रहे हैं। लेकिन जो पैसा उन्होंने बनाया है, कुछ तो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ बाहर जाके इन्वेस्ट करते हैं। और आइडियोलॉजी की मेरे को उनके बिजनेस में कुछ हाथ नहीं डालना। मैं उनके बिजनेस में इंटरफियर नहीं कर रहा, उनको कोई जजमेंट नहीं कर रहा, उनका पर्सनल कैरेक्टर भी मैं जज नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ एक ही पॉइंट पर हूं कि जो वो अपना पैसा देकर, अपनी फैमिली का नाम देकर हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और इन तरह की जगहों में जाकर जो वो काम करवा रहे हैं, वो काम ठीक नहीं है। और इस पर उनके ऊपर हम उनको उनको क्वेश्चन करना चाहिए। मीडिया ने उनको चैलेंज करना चाहिए। उनको गवर्नमेंट शुड आस्क देम कि व्हाई आर यू डूइंग दिस। और आप जैसे लोगों को उनके ऊपर उनको बोलना चाहिए कि ये बात ठीक नहीं है। उन पर कुछ प्रेशर तो होना चाहिए ना। सर, क्या हमारे जो बिजनेस हाउसेस हैं, आर दे इन एनी फॉर्म, हाउ इज देयर रिलेशन विद द डीप स्टेट, जो बाहर का डीप स्टेट है, वेस्ट का? तो डीप तो जो बाहर का डीप स्टेट है, वही तो वोक है, वही तो ये वोकिज्म चला रहा है, वही तो ये लेफ्ट विंग इस्लाम, ये वो जो खालिस्तानी लगे हुए हैं, हमास है, ये वो है। तो डीप स्टेट भी लेफ्ट विंग हो गया है काफी। तो इसीलिए अमेरिका में लेफ्ट विंग डीप स्टेट है और एक अलग राइट विंग क्रिश्चियन डीप स्टेट है। दोनों दोनों तरह के हैं, ऐसी बात नहीं। इंडिया तो यहाँ भी नहीं, वहां भी नहीं। इंडिया को ना वो जो क्रिश्चियन है वो कुछ संभालेंगे, ये हमको हेल्प देंगे, ना ही वो जो लेफ्ट विंग है वो करेंगे। हमको यहाँ से भी पिटेगी, वहां से भी पिटेगी। तो हमको अपना चाहिए, अपनी डीप स्टेट चाहिए हमको। वैदिक आइडियोलॉजी के बारे में जो जो आइडियोलॉजीज है, उसके बेसिस पर हमारे को डीप स्टेट बनानी है। और डीप स्टेट बनाने की कोशिश हो रही है इंडिया में। वैदिक हिंदू धर्म के बेसिस पर डीप स्टेट बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन इंडिया बिहाइंड है, इंडिया इतना स्ट्रांग नहीं है इस वक्त। इंडिया को काफी देर लगेगी। चाइना बहुत स्ट्रांग है। चाइना ये गेम में बहुत पहले से चला हुआ है। अरब्स बहुत स्ट्रांग है। उनकी इस्लामिक डीप स्टेट देखो अब कैसे सारी दुनिया में हमास को सपोर्ट कर रही है। उन्होंने लेफ्ट को खरीद रखा है, वेस्ट के लेफ्ट को खरीद रखा है। देखो ये पावर हुई ना, डीप स्टेट की पावर हुई ना। चाइना देखो, चाइना की डीप स्टेट डोमेस्टिक तो बिल्कुल सॉलिड है, कोई नहीं उनको क्वेश्चन करता। बाहर भी देखो, अब मिडिल ईस्ट में चाइना चला रहा है, पाकिस्तान को चाइना चला रहा है। सो ये जो चाइनीज डीप स्टेट है, अमेरिकन लेफ्ट विंग डीप स्टेट, अमेरिकन राइट विंग डीप स्टेट, अरब डीप स्टेट, ये जो है इंडिया में भारतीय डीप स्टेट नहीं इतनी स्ट्रॉन्ग। और ये डेमोक्रेसी में मुश्किल है, क्योंकि जी सर, डेमोक्रेसी में सब लोगों के वोट चाहिए। तो डेमोक्रेसी में एक हिंदू डीप स्टेट बनानी बहुत मुश्किल चीज है। और ये आरएसएस का काम है। अब आरएसएस क्यों नहीं कर रहा ये काम? आरएसएस को डीप स्टेट, हिंदू डीप स्टेट बनानी चाहिए, क्यों नहीं बना सका, ये भी पूछना चाहिए। कोशिश तो कर रहे हैं, उनके इरादा भी ठीक है, उनके जो लीडर्स है वो भी ठीक है, लेकिन वो कर नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए, इस पर भी कुछ परीक्षा करनी चाहिए। जी सर, आपने क्योंकि चाइना का लिया तो मैं वहां से तो वापस आती हूँ। जब राष्ट्रवाद के पैरामीटर्स पे चाइना के बिजनेसमैन वर्सेस इंडिया के बिजनेसमैन। जी, जो चाइनीज बिजनेसमैन है वो बिल्कुल प्रो चाइना है। हमने एक चैप्टर, 2-3 चैप्टर है हमारी स्नेक्स इन द गंगा में अबाउट चाइनीज बिलियनियर्स, और वो हार्वर्ड में क्या कर रहे हैं। और वो हार्वर्ड में सपोर्ट कर रहे हैं चाइनीज पॉइंट ऑफ व्यू। कभी कोई तिब्बत के बारे में बातचीत नहीं करता, कभी कोई ताइवान फ्रीडम मूवमेंट के बारे में बातचीत नहीं करता। हाँ, कभी ये जो यूगर मुस्लिम्स के अगेंस्ट है चाइनीज, उसके बारे में बातचीत नहीं करता। चाइनीज फंडिंग चाइना के अगेंस्ट नहीं जाती। ब्रेकिंग चाइना कोई है ही नहीं बात, ब्रेकिंग चाइना की कोई बात नहीं करता। ठीक है ना? तो उन्होंने तो कंट्रोल कर रखा है। इंडियन बिलियनियर
कंट्रोल नहीं कर पाए, ना ही करना चाहते। सर, आपने जब ये बुक लिखी थी स्नेक्स इन गंगा, तो रिलायंस का, टाटास का और महिंद्रास का इनका रिस्पॉन्स क्या था? स्पेशली टाटास, क्योंकि टाटास का तनिष्क हैज बीन इन अंडर फायर स्पेशली बिकॉज ऑफ देयर रशने, जश्ने रिवाज एंड थिंग्स लाइक दैट। वो बिल्कुल दिखता है उनका इस्लामिस्ट, प्रो इस्लामिस्ट सपोर्ट। जी। तो वो तो मेरे से बात नहीं करना चाहते ना, वो तो हमारा सामना नहीं करना चाहते। अब आप उनको पूछो ना कि सामना क्यों नहीं कर सकते। वो तो अपना लिटरेरी फेस्टिवल करवाते हैं, कोई टाटास का हो गया, कोई टाइम्स ऑफ इंडिया का हो गया, कोई हिंदुस्तान टाइम्स का हो गया। ये लोग अपने अपने लिटरेरी फेस्टिवल्स करवाते रहते हैं, हमको कभी नहीं इनवाइट करते। हम ट्राई भी करें, हम अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि उनको मालूम है हम क्या कहेंगे और वो ये बात सुनना नहीं चाहते। तो ये तो हम सोशल मीडिया से ही फैला सकते हैं अपनी बात, क्योंकि ये जो बड़े बड़े लिटरेरी फेस्टिवल्स हैं, ये कॉन्क्लेव्स हैं, ये हमको नहीं अंदर आना चाहते, अंदर नहीं आने देते। जी। सर, व्हाट अबाउट द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया? हमारी एजुकेशन सिस्टम को कौन फंड और कौन स्पॉन्सर करेगा सो दैट वी आल्सो राइज टू द लेवल ऑफ कैम्ब्रिज एंड हार्वर्ड? नो, वो तो हमारी केम्ब्रिज हार्वर्ड तो छोड़ो, स्कूल में, स्कूल की बात करो। स्कूल में कितनी प्रॉब्लम है, स्कूल जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, कितनी प्रॉब्लम है इसमें। अब इसमें इन्फिनिटी फाउंडेशन एक नई बुक निकला है, हम एक इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर एक बुक लिख रहे हैं, वो निकलेगी 2024 में निकलेगी हमारी बुक, उसमें फिर बात करेंगे आपके साथ। Thank you so much, sir. Sir, would you like to add more points towards the conclusion? जी सर। नहीं, मैं तो लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि एक तो हमारी स्नेक्स इन द गंगा पड़ी है, एक हमारी बुक है वर्ना जाति कास्ट, वर्ना जाति कास्ट, वो पढ़ी है। एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो आपको टेक्निकल बुक नहीं है, वो पॉलिसी के बारे में है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, आपको सिखाएगा, काफी कुछ सिखाएगा। तो इस तरह जो हम बुक्स निकालते हैं वो पढ़े आप, और हमारे चैनल को फॉलो करें, तभी तो हमारे को लगेगा कि हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। और ये जो हमने 30 साल, अब देखिए 2024 में इन्फिनिटी फाउंडेशन का 30th एनिवर्सरी है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। हमारे 30 साल हो गए हैं, 30 साल हमने फुल टाइम यही काम किया है, तन मन धन देकर यही काम किया है, बाकी हमने सब कुछ छोड़ दिया, यही काम किया है। अब ये हम 30th एनिवर्सरी में लोगों को बताएंगे इसमें हमने क्या निकाला, उसका क्या फायदा हुआ, क्या इम्पैक्ट हुआ और क्या और इम्पैक्ट होगा। ये हम कहानी, हमारी जो 30 साल की कहानी है, ये हम 2024 में इसके बारे में काफी कुछ प्रोग्राम करेंगे। जी, जी। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू रीड सर्स बुक स्नेक्स इन गंगा, अ मार्वलस रीड। और अगर आप देश के लिए थोड़ी सी भी फिक्र करते हैं, जानना चाहते हैं कि देश के दुश्मन कौन है, सबका नाम एक ही जगह मिलेगा, एंड दैट इज स्नेक्स इन गंगा। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद, जय श्री राम।